नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो कि समीक्षा अधिकारी यानी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ का री एग्ज़ाम होना है। आप सभी लोगों ने जानते हैं कि इसका फॉर्म जो है पिछले साल 2023 अक्टूबर में आया हुआ था। फिर उसके बाद इसकी परीक्षा फरवरी में हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं इसकी जो परीक्षा हुई वो फरवरी में हुई। तो जो परीक्षा जो हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल जो है अक्टूबर यानी अक्टूबर 2023 में ये फॉर्म भरा गया। भरने के बाद इसकी जो परीक्षा का आयोजन हुआ, आप पूरी समरी समझ लीजिए। 11/02/2024 को इसकी परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन यह परीक्षा लीक हो गई। तो जब लीक हो गई तो इसे रद्द कर दिया गया, यानी निरस्त कर दिया गया। तो यानी जो आरओ और एआरओ की जो परीक्षा हुई थी 11 फरवरी 2024 में, उसे रद्द कर दिया गया। जब उसे रद्द कर दिया गया तो ये दोबारा परीक्षा होनी थी, यानी री एग्ज़ाम होना था। री एग्ज़ाम आप सभी लोग जानते हैं, उसकी डेट ऑलरेडी है। ये होनी है 22 दिसंबर, यानी 22/12/2024 को ये होनी है। इसके पहले इसकी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया। हालांकि बदलाव क्या, सिलेबस वही है, क्वेश्चंस वही उसी तरीके के रहेंगे, सब कुछ सेम है। बस केवल यहाँ पर दो चीज़ें बदल दी गई। एक चीज़ बदल दी गई कि पहले ये 2 पाली में हुआ करता था, यानी पाली जो हुआ करती थी इसमें 2 पाली हुआ करती थी। पहली पाली में जीएस का हुआ करता था और दूसरी पाली में हिंदी का हुआ करता था, यानी ये 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित हुआ करती थी। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया, एक ही पाली में अब ये परीक्षा होगी। और जो यहाँ आपको कुल 200 क्वेश्चंस मिलते थे, अब वो एक साथ ही यहाँ 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ 2 बार में 3 घंटे देना होता था, यहाँ एक बार में ही 3 घंटे आपको परीक्षा यहाँ देनी होगी। तो यानी कुल मिलाकर यहाँ आप ऑर्डर देख सकते हैं, इसका ऑर्डर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर है, आप कैसे आएंगे, यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड का सेक्शन दिखता है, इस नोटिस बोर्ड के सेक्शन पर आप आएंगे और यहाँ नोटिस बोर्ड के सेक्शन से यहाँ आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने पूरा ऑर्डर जो है यहाँ दिखने लगेगा। देखिए शुद्धि पत्र यहाँ पर दिया गया है, जो कि कल 30 सितंबर 2024 को जारी किया गया। कहा गया कि जो 9/10/2023 को ही जो विज्ञापन आया था, जिसकी परीक्षा में संशोधित परीक्षा योजना निम्नवत है, इसमें प्रारंभिक परीक्षा में ही यानी प्री एग्ज़ाम में ही इसमें बदलाव किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जीएस यानी सामान्य अध्ययन और हिंदी का पेपर आता था, अब इसे एक साथ कंबाइन कर दिया। और ये वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पहले भी होता था, अब भी होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर यानी प्रश्न पत्र की संख्या जो है 1 होगी, यानी एक ही आप प्रश्न में, वैसे प्रश्न पत्र में वैसे आप 2 प्रश्न पत्र में देते थे, अब 1 में होगा। क्लियर, यानी दोनों को कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर वो 200 प्रश्न हो जाएंगे टोटल, यहाँ पर जो हो जाएंगे 200। सामान्य अध्ययन के 140, यानी जीएस के आपको मिलेंगे जो है यहाँ पर 140 सवाल मिलेंगे। और हिंदी के जैसे आप सभी लोग जानते हैं, वो हिंदी के जो मिलते थे वो 60 क्वेश्चंस थे, तो वो 60 क्वेश्चंस अभी भी रहेंगे, वही सेम रहेगा, लेकिन बस दोनों को कंबाइन करके 200 कर दिया गया है। बाकी इसके सिलेबस में या किसी और चीज़ में परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ प्रत्येक निर्धारित अंक जो है वो 1 रहेगा, 1 अंक का 1 सवाल रहेगा। 200 जो है पूर्णांक रहेगा, यानी 1 सवाल तो 200 क्वेश्चंस, 200 प्रश्न पत्र, 200 सब इसके अंक हो गए। 3 घंटे कुल समय लगेगा। तो यानी यहाँ किसी और प्रकार का कोई परिवर्तन इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस पेपर को कंबाइन करके एक ही में कर दिया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि जो अक्टूबर 2023 में आपने ये फॉर्म भरा, फिर इसकी पहली परीक्षा प्री परीक्षा जो आपने दी वो दी 11 फरवरी 2024 में, फिर ये हो गई रद्द। अब इसकी परीक्षा री एग्ज़ाम होना है। जो री एग्ज़ाम होना है आपका, वो री एग्ज़ाम आपका होगा कब, जो है 22/12/2024 में, यानी 22 दिसंबर को आयोजित होना है। उसके लिए इसका कार्यक्रम ये दिया गया है, इसमें संशोधन है। जो लोग प्री क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें मेंस देना होगा। मेंस में क्या होगा, मेंस में वही रहेगा, उसी विज्ञापन के तहत रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है। और तीसरी और अंतिम बात यहाँ पर आप देख लीजिए, उसमें कहा गया कि जो है
प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के विषयों में संगत पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे। यानी जो विज्ञापन के तहत आपको बताया गया, विज्ञापन कौन संख्या जो सबसे ऊपर दी गई है, उसी विज्ञापन के तहत पाठ्यक्रम यानी आपका सिलेबस जो है वो सेम रहेगा जो इसमें निर्धारित किया गया था। सिर्फ 2 प्रश्न पत्रों को एक प्रश्न पत्र में कन्वर्ट कर दिया गया है। यही आज हर एक न्यूज़पेपर में और बाकी जगहों पर भी मिलेगा। देख सकते हैं वही ARO प्रारंभिक परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र, एक पाली में 3 घंटे होगी परीक्षा। प्रश्न पत्र में रहेंगे 200 सवाल। सिर्फ परीक्षा योजना बदली है, पाठ्यक्रम नहीं बदला है। ये बिल्कुल वही चीज़ जो हमने आपको पढ़ के बताई, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही डेट्स, यहाँ वही सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की गई हैं। ये संशोधन ARO और ARO की प्रारंभिक परीक्षा 2023 में लागू किया गया है। ये परीक्षा 11 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई। अब ये 22 दिसंबर 2024 को होनी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे ने बताया कि प्रश्न पत्र का नाम अध्ययन एवं सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन सामान्य हिंदी यानी सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण होगा। उसमें प्रश्न पत्र का नाम भी दिया गया है, अब आप समझ सकते हैं। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। पेपर में 1 अंक वाले कुल 200 प्रश्न होंगे और जिनमें 140 क्वेश्चन सामान्य यानी जीएस के और 60 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के। तो यानी कुल मिला के एक में ही चीज़ें इसमें कंप्लीट कर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये एक जो है पहल की गई है। इस पर आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि ये पैटर्न अच्छा है या बुरा है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या आप सोचते हैं इस पर्टिकुलर बदलाव के बारे में। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।